चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस घटना पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम पर हुए क्रूज हादसे ने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये सिर्फ एक बुरी दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ये कई गलतियों और लापरवाहियों का एक ऐसा भयानक नतीजा था जिसकी बहुत बड़ी कीमत कुछ मासूम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आज हम इस पूरे घटनाक्रम को करीब से समझेंगे। हम देखेंगे कि उस दिन असल में क्या हुआ था और कैसे एक हंसता खेलता परिवार इस भयंकर त्रासदी का शिकार हो गया। पहला भाग, एक माँ का आखिरी आलिंगन। हादसे की तकनीकी बातों या प्रशासनिक गलतियों पर जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इस त्रासदी की असल मानवीय कीमत क्या थी। इस पूरे हादसे का सबसे रुला देने वाला हिस्सा एक माँ और उसके बच्चे से जुड़ा है। स्क्रीन पर जो शब्द आप देख रहे हैं वो आगरा की गोताखोर टीम के हैं। जब ये बचाव दल 20 फीट गहरे पानी में डूबी हुई नाव के मलबे तक पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर अनुभवी गोताखोर भी कांप गए। 39 साल की मरीना मेसी और उनके 4 साल के बेटे त्रिशान के शव एक साथ मिले। उस माँ ने अपने बच्चे को इतनी जोर से सीने से लगाया हुआ था कि उन्हें अलग करना मुश्किल हो रहा था। जरा सोचिए, पानी के अंदर वो माँ अपनी जान की परवाह किए बिना अपने बच्चे को बचाने के लिए आखिरी सांस तक कैसे संघर्ष कर रही होगी। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो है सोशल मीडिया पर फैल रही गलत जानकारी। बाईं ओर आप वो वायरल तस्वीर देख सकते हैं जो इंटरनेट पर शेयर की जा रही थी, जिसमें एक माँ और बच्चा लाल लाइफ जैकेट पहने हुए डेक पर खड़े हैं। लेकिन सच बताऊं, ये एक AI जनरेटेड फर्जी तस्वीर थी। दाईं ओर है वो कड़वी और दुखद सच्चाई। असल में मरीना और उनका बच्चा नाव के निचले केबिन में फंस गए थे और उन्होंने नारंगी रंग की जैकेट पहनी हुई थी। बचाव अधिकारियों का मानना है कि पानी भरते समय मां ने जानबूझकर बच्चे को अपने सीने से पूरी ताकत से लगा लिया ताकि एक एयर पॉकेट बन सके और बच्चे को जीने के लिए कुछ सेकंड की और सांसें मिल सके। ये वो सच्चाई है जो इंटरनेट की अफवाहों के बीच कहीं दब सी गई थी। दूसरा भाग, खुशियां कैसे खौफ में बदल गईं। तो आखिर दिल्ली कैंट का ये परिवार उस मनहूस क्रूज तक पहुंचा कैसे? आइए इसे शुरुआत से समझते हैं। मेसी परिवार सप्ताह की शुरुआत में एक रिश्तेदार के यहाँ गृह प्रवेश समारोह में शामिल होने जबलपुर आया था। मंगलवार को कार्यक्रम खत्म हुआ तो उन्होंने सोचा कि कुछ दिन और रुककर यहाँ की अच्छी जगह घूम लेते हैं। और फिर आया गुरुवार। शाम लगभग 4:30 बजे ये परिवार बरगी डैम पर मध्य प्रदेश टूरिज्म के उस क्रूज पर सवार हुआ। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन शाम होते होते नर्मदा नदी पर अचानक 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने लगी। एक पल में ही वो खुशी का माहौल एक खौफनाक आपदा में बदल गया। और फिर वो पल आया जिससे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये मरीना के आखिरी शब्द थे। उनके भाई कुलदीप मोहन जो दिल्ली में थे उस वक्त मरीना के साथ वीडियो कॉल पर ही थे। मरीना उन्हें डैम का बेहद खूबसूरत नजारा दिखा रही थी। बात करते करते अचानक मौसम बदला, नाव डगमगाने लगी और उसी वीडियो कॉल पर मरीना के रोने और चिल्लाने की भयानक आवाजें आने लगी। इसके तुरंत बाद नेटवर्क टूट गया और वो कॉल हमेशा के लिए कट गई। तीसरा भाग, पानी पर मची अफरा तफरी। वीडियो कॉल कटने के बाद उस क्रूज पर असल में क्या हुआ, ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हालात की गंभीरता का अंदाजा अब इसी बात से लगा सकते हैं कि 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तूफानी हवाओं ने उस भारी क्रूज को किनारे से लगभग 300 मीटर दूर धकेल दिया था। नाव का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था और पानी बहुत तेजी से डेक के अंदर भरने लगा था। मौसम की इस अचानक मार ने किसी भी यात्री को संभलने का कोई मौका ही नहीं दिया। हालात कुछ इस तरह बिगड़े। सबसे पहले उन ऊंची लहरों ने ओवरलोडेड क्रूज का बैलेंस पूरी तरह बिगाड़ दिया। घबराहट में ऊपरी डेक पर जितने भी लोग थे वो अचानक नीचे की तरफ भागने लगे, जिससे नाव एक तरफ और ज्यादा झुक गई। और तीसरी सबसे भयानक बात, जैसे ही नाव डूबने लगी, लोगों के बीच छिपी हुई लाइफ जैकेट्स को ढूंढने के लिए एक हताश और बेकाबू संघर्ष शुरू हो गया। मरीना के पति प्रदीप ने भी उस अफरा तफरी में अपने परिवार के लिए लाइफ जैकेट्स ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक हालात पूरी तरह उनके हाथ से निकल चुके थे। चौथा भाग, नजरअंदाज की गई जानलेवा चेतावनियां। अब हम इस पूरे हादसे के उस हिस्से पर बात करेंगे जो सच में बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि पूरी तरह से इंसानी लापरवाही का नतीजा था। इस हादसे को रोका जा सकता था,
जरा इन सुरक्षा खामियों पर गौर कीजिए। मौसम विभाग ने पहले ही तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया था, जिसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। नाव पर सिर्फ 29 लोगों के टिकट काटे गए थे, लेकिन असल में उस पर 40 से ज्यादा लोग सवार थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, जब नाव डगमगा रही थी तब किनारे खड़े स्थानीय लोग चिल्ला चिल्लाकर पायलट को नाव सुरक्षित दिशा में मोड़ने के लिए कह रहे थे, लेकिन पायलट ने किसी की नहीं सुनी। और इतने मशहूर पर्यटन स्थल पर आपात स्थिति के लिए कोई स्थायी बचाव दल था ही नहीं। प्रशासन की विफलता का सबसे भयानक सच तो ये है कि नियम साफ कहते हैं सफर शुरू होने से पहले ही हर यात्री को लाइफ जैकेट पहनाई जानी चाहिए। लेकिन जो लोग बच गए उन्होंने बताया है कि लाइफ जैकेट्स ताले में बंद थीं। उन्हें तब बांटा गया जब नाव पानी में डूबने लगी थी। सोचिए, उन यात्रियों के पास खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ मिनटों का नहीं बल्कि सिर्फ कुछ सेकंड्स का समय था। 5वां भाग, बचाव कार्य और जवाबदेही। हादसे के बाद वहां के स्थानीय ग्रामीणों और मछुआरों ने अपनी जान पर खेलकर कई लोगों को बचाया। ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ये इस त्रासदी के खौफनाक पैमाने को समझाते हैं। कुल 28 लोगों को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बेहद दुख की बात है कि 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और अभी भी कुछ लोगों की तलाश जारी है, जिसके लिए एनडीआरएफ और बाकी टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। इतने बड़े हादसे के बाद जाहिर है प्रशासन को हरकत में आना ही था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। क्रूज के पायलट, हेल्पर और टिकट प्रभारी को तुरंत उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए 4 लाख रुपए और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इसके अलावा प्रशासन ने फिलहाल के लिए राज्य में ऐसे सभी जल क्रीड़ा और क्रूज संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ना चाहती हूँ। इंसान की जान की सुरक्षा के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उन्हें सख्ती से लागू करने से पहले हमें और कितनी ऐसी त्रासदियों को देखना पड़ेगा जिन्हें आसानी से टाला जा सकता था। ये घटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि हमारे पूरे सिस्टम के लिए एक चेतावनी है, एक वेकअप कॉल है। उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको इस हादसे के हर पहलू को समझने में मदद मिली होगी। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।